नमो नमः। हमारे देव भाषा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि, जिसको हम हल संधि भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि व्यंजन संधि होता क्या है। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, अर्थात विकार उत्पन्न होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक जोड़ ईस, वागीस। हमने कहा था कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि होता है। यानी कि इसमें पहला वर्ण क हलंत व्यंजन है और दूसरा स्वर है, यानी व्यंजन के साथ स्वर की संधि हुई है। अगला है सत जोड़ जन, सज्जन। तो जान लें व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप होता है, जैसे कहलंत, खहलंत, गहलंत इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के नियम। आखिर इसके नियम कौन कौन से हैं, इसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, अर्थात वर्गस्य प्रथम अक्षराणाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम। अर्थात किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब या चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ अथवा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क का ग होना, दिक जोड़ गजः, दिग्गजः, दीक जोड़ अंतः, दिगंतः, दीक जोड़ विजयः, दिग्विजयः, वाक जोड़ ईसः, वागीसः। यानी कि क हलंत से ग में परिवर्तित हो गया है। यही इसमें देखें हम। अब देखेंगे च का ज कैसे होता है। तो अच जोड़ अंत, अजंत, अच जोड़ आदि, अजादि। अब हम देखेंगे ट का ड होना। जैसे षट जोड़ आनन, सडानन, सट जोड़ रिपू, सड्रीपू। अब देखेंगे त का द होना, अर्थात त से द कैसे होता है। भगवत जोड़ भजन, भगवत भजन, उत जोड़ योग, उद्योग, सत जोड़ भावना, सद्भावना, सत जोड़ गुण, सद्गुण। अब देखेंगे प का ब होना। अप जोड़ ज, अब्ज, अप जोड़ धी, अवधि, सूप जोड़ अंत, सुबंत। अगला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, अर्थात वर्गस्य प्रथम अक्षराणाम पंचम वर्णे परिवर्तनम। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण केवल न हलंत, महलंत से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंग, यण, नम हो जाता है। अंग, य, अण,
न म हो जाता है। अर्थात वर्ग का पहला अक्षर अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वाक जोड़ मयः, वाङ्मयः, सद जोड़ मतिः, सन्मतिः, उत जोड़ मत, उन्मत, तत जोड़ मय, तन्मय, चित जोड़ मय, चिन्मय, जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। अगला है छ संबंधी नियम। किसी भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे स्व जोड़ छंद, स्वच्छंद, परि जोड़ छेद, परिच्छेद, अनु जोड़ छेद, अनुच्छेद, वि जोड़ छेद, विच्छेद। अगला नियम है त संबंधी नियम। तो त के बाद यदि च या छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत जोड़ चारण, उच्चारण, उत जोड़ चरित, उच्चरित, जगत जोड़ छाया, जगत छाया, सत जोड़ चरित्र, सच्चरित्र। हमारा अगला नियम है त के बाद यदि ज या झ हो तो त ज में बदल दिया जाता है। जैसे सत जोड़ जन, सज्जन, जगत जोड़ जननी, जगत जननी, विपत जोड़ जाल, विपज्जाल, उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल, उत जोड़ झटिका, उज्झटिका। अगला नियम है त के बाद यदि ट या ड हो तो त क्रमशः ट या ड में बदल दिया जाता है। जैसे वृहत जोड़ टीका, बृहट्टिका, उत जोड़ डयन, उड्डयन। अगला नियम है त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल दिया जाता है। जैसे उत जोड़ लाश, उल्लास, तत् जोड़ लीन, तल्लीन, उत जोड़ लेख, उल्लेख। अगला नियम है त के बाद यदि तालाब्य श हो तो त का च और तालाब्य श का छ हो जाता है। जैसे उत जोड़ श्वास, उच्छ्वास, सत जोड़ शास्त्र, सच्छास्त्र। अगला नियम है त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तत् जोड़ हित, तद्धित, उत जोड़ हार, उद्धार, उत जोड़ हत, उद्धत। अगला है न संबंधी नियम। यदि री, र,
मूर्धन्य स के बाद न व्यंजन आता है तो न का अण हो जाता है। जैसे परिजोड़ नाम, परिणाम, प्रजोड़ मान, प्रमाण, राम जोड़ अयन, रामायण, भूस जोड़ अन, भूषण। अब अगला नियम है म संबंधी नियम। म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाते हैं। जैसे सम जोड़ कलन, संकलन, सम जोड़ गति, संगति, परम जोड़ तू, परंतु, सम जोड़ चय, संचय। अगला नियम है म का मेल यदि य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह में से किसी के साथ हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। जैसे समजोड़ योगः, संयोगः, समजोड़ रक्षकः, संरक्षकः। अब अगला नियम, म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समजोड़ मान, सम्मान, समजोड़ मति, सम्मति। आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग हो रहा है। अब है स संबंधी नियम यानी दंत स। दंत स से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो तो दंत स का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे वी जोड़ सम, विषम, वी जोड़ साध, विषाद, सु जोड़ समा, सुषमा। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। और हाँ, हमारा अगला वीडियो आने वाला है विसर्ग संधि का, जो कि देखना ना भूलें, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। धन्यवाद।